नमस्कार, मैं आशीष कुमार। अभी हम लोग हिंदी वर्णिका भाग टू चैप्टर पहला, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिक का एग्जाम हो और इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसलिए इनके जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो सारा इसमें कलेक्ट किया गया है। तो बिना किसी देरी किए हुए आगामी एग्जाम को देखते हुए, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया है। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। मतलब बी आर नारायण जो है कौन कहानी का अनुवाद किया है। क्या वो ढाते विश्वास है, दही वाली मगम्मा है, नगर है या माँ है। तो यदि आप लोग को अगर आंसर पता होगा, जितना क्वेश्चन अभी बताएंगे, तो आप लोग उसका कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि कितना आंसर मेरा सही होता है। और साथ में लिखते भी जाइए, एक का बी, दो का सी, आपको अपने मन से, और लास्ट में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कितना ऑब्जेक्टिव आपका इसमें से सही हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आंसर की ओर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मगम्मा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं। मतलब श्रीनिवास जो है ना, वो किस भाषा के साहित्यकार थे। क्या वो कन्नड़ के थे, तमिल के थे, मराठी के थे, गुजराती के थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो कन्नड़ भाषा के थे। किस भाषा के साहित्यकार थे, तो कन्नड़ भाषा के। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की जो बहू थी ना, वो कौन थी, वो थी नजम्मा। कौन थी उसकी बहू, नजम्मा थी। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा जो ये कहानी दिया गया है, उसके लेखक कौन है। क्या वो सुजाता है, सातकोड़ी होता है, श्रीनिवास है या सावरदैया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके जो लेखक है वो है श्रीनिवास। तो आपको पूछा जा सकता है दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो ये श्रीनिवास जी है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवा हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर, कि मगम्मा क्या बेचती थी। क्या वो दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी या घी बेचती थी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो दही बेचती थी। क्या बेचती थी मगम्मा, दही बेच रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है, इसका प्रमुख पात्र कौन है। क्या वो लक्ष्मी है, मगम्मा है, पापत्ती है या सीता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये मगम्मा है उसकी मेन। और वैसे भी कहानी का ही नाम है दही वाली मगम्मा, तो कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो मगम्मा है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। 7वां क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। मगम्मा जो है वो किस शहर में दही बेचती थी। क्या वो बेंगलुरु में बेचती थी, सूरत में, हैदराबाद में, मद्रास में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बेंगलुरु में बेचती थी। कहाँ बेचती थी, बेंगलुरु में। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ भाषा में ये कहानी लिखित है। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के जो परिवार में थे वो कुल कितने सदस्य थे। तो उसके टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 4। कौन कौन थे, देखिए मगम्मा थी पहला, दूसरा उनका बेटा हो गया, तीसरा उनकी बहू होगी और चौथा उनका पोता हो गया। तो उनके परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी। ये देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मगम्मा को जो है घर में किससे नहीं बनता था। क्या बेटी से, बहू से, पति से, सास से। सबसे पहला बात यहाँ देखिए, पति तो नहीं है क्योंकि उनका पति का देहांत पहले ही हो गया था। ठीक, उसके बाद उसके पास बेटी नहीं था तो बचा बहू और सास। तो सास तो ये खुद मगम्मा थी, लेकिन उसका जो है ना अपनी बहू से नहीं बना करती थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बहू से उसको नहीं बनती थी घर में। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है
कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी वो मगम्मा की कौन थी? क्या वो बेटी थी, माँ थी, पुत्रवधू थी या सास थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो पुत्रवधू थी। इसी को हम बहू भी कह सकते हैं। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, या बहू कहिए या पतोह भी, जैसे हम लोग गाँव देहात में क्या कहते हैं, पतोह कहते हैं ना, उसी को हम लोग पुत्रवधू भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का, कह रहा है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था और ये मगम्मा से जो है ना ये धन ऐंठना चाहता था। रंगप्पा उसी के गांव का एक लड़का था। अब जो है कह रहा है ये मगम्मा का पुत्र था, नहीं बिल्कुल नहीं था। ये नजम्मा का भाई था, बिल्कुल नहीं था। मगम्मा का पौत्र था, नहीं था। ये पौत्र कुछ नहीं था, इनमें से कोई नहीं। वो एक जुआरी व्यक्ति था, उसी के गांव का रहने वाला कोई लड़का था, जो किस मिजाज का था। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बताइए वो किस मिजाज का था? वो थोड़ा रंगीला मिजाज का था वो। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मगम्मा और नजम्मा के बीच में जो लड़ाई का चल रहा था उसको मिटाने का मतलब संबंध क्या था? बीच में मिटाने का कोई रास्ता होना चाहिए ना। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगम्मा का पोता। पोता किससे ही लड़ाई शुरू हुआ था और ये पोता ही ऐसा था जो इस लड़ाई को मिटा सकता था, वो सब आपसी संबंध को स्थापित कर सकता था। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगम्मा का पोता। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक यहाँ पर जो है उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी को मगम्मा क्या कहती थी? क्या वो बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। माँ जी कहा करती थी, मौसी जी नहीं थी, वो बहन जी नहीं थी, काकी जी नहीं थी, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ जी कहा करती थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, दिख रहा होगा अच्छी तरह से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। मगम्मा मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? मगम्मा का उसमें बहू के साथ क्या क्यों विवाद था? सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी। ये बात क्या है? सही है, क्योंकि मगम्मा चाहता था कि हम जो अपने बेटे को जन्म दिए हैं, मेरा हक उन पे तो बनता है ना, वो अपना हक उस पर जमाना चाहती थी। बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी। सही बात है, ये भी है कि बहू जो है ना चाहती है कि ये मेरा भी पति है ना, तो हम इस पर क्या जमाए, हक जमाए। वैसे आजकल की महिला हमेशा, खास करके भारत की, वो अपने पति पर हमेशा ही हक जमाए रखती है, हर हमेशा कपार पर बैठल रहना चाहती है। क्लियर है? ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर है मगम्मा उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो ए और बी दोनों उत्तर सही है। सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी और बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी। क्लियर है? बहू का अर्थ हुआ यहाँ पर नजम्मा, अपने पति पर मतलब मगम्मा के बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कि यहाँ कह रहा है कि रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा उसके गांव का ही लड़का था, वो क्या चाहता था? क्या वो दही चाहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता था दही। क्या वो धन चाहता था? हाँ सही बात है, वो धन चाहता था। दूध नहीं चाहता था, घी नहीं चाहता था, वो चाहता था किसी तरह इसके बेटे से लड़ाई हो गया है तो वो अलग हो जाए और वो उससे धन ले ले। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से एक सीख मिलती है हम लोग को कि रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? वो तो धन चाहता था, इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या सीख मिलती है कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अगर दो व्यक्ति में लड़ाई हुआ घर में, तो तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और यदि अपने घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो खबर अपने तक ही रहना चाहिए, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अन्यथा तीसरा व्यक्ति उसका क्या उठा लेगा? फायदा उठा लेगा। तो वही कर रहा था, क्योंकि मगम्मा और उसके बेटे से तो अलग हो गया था वो अपनी बहू और बेटे से, तो वो उसी का फायदा उठा रहा था तीसरा आदमी, जिसका नाम क्या था? रंगप्पा। तो रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धन चाहता था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास का जो पूरा नाम था, क्या वो सावरदैया था, सुजाता था, मास्ती वेंकटेश अयंगर था या सातकोड़ी होता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मास्ती वेंकटेश अयंगर इसका पूरा नाम था। मास्ती वेंकटेश अयंगर इसका क्या नाम था? पूरा नाम था। किसका? सातकोड़ी, सॉरी श्रीनिवास का। श्रीनिवास इनके लेखक है, दही वाली मगम्मा के क्या है? वो लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा जो है वो कहाँ की रहने वाली? क्या वो अलवर के पास किसी गांव की थी, अवलूर के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की, या नागपुर के पास किसी गांव की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा,
अवलूर के पास वो किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? क्या बहू के लिए? बहू के लिए तो मिठाई नहीं ले जा सकती, क्योंकि बहू से उसका खटपट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा। बेटा के लिए नहीं, बेटा बड़ा था, बेटा के लिए नहीं ले जा रहा था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पोता के लिए ले जा रही थी। वो किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए। क्लियर है? तो मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए। क्लियर है? और चौथा है रंगप्पा। रंगप्पा मिजाजी लड़का था, उसे धन चाहता था, वो मिठाई रंगप्पा के लिए नहीं ले जा सकती थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को जो था किससे विवाद था? क्या वो पोता से? नहीं, पोता से वो बहुत प्यार करती थी, पोता से लड़ाई झगड़ा नहीं था। बेटा से था, लेकिन वो मेन जड़ उसका बेटा नहीं था। वो कौन था? वो बहू। और आजकल वैसे भी घर का मेन जड़ लड़ाई का बहू से ही शुरू हो जाती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा क्या? बहू से। क्या होगा? बहू से। किससे विवाद था मगम्मा को? तो बहू से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ था? अमराई का जो कुआं था कहाँ था? तो देखिए हो क्या रहा था कि जब उधर से मगम्मा दही बेचकर शहर से आ रही थी, बंगलोर से, तो रास्ते में वो लड़का जो था, क्या नाम था उसका? रंगप्पा। वो रास्ते में बैठा रहता था, और उसी रास्ते में एक कुआं था जिसका नाम था अमराई का कुआं। वो कहाँ पर था? वो रास्ते में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? सही सी होगा। न आंगन में था, न शहर में था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास्ते में अमराई का कुआं था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या करा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने किससे कहा? तो ये जो बात कही थी, क्या वो नजम्मा ने रंगप्पा से कहा था? नहीं, रंगप्पा का यहाँ कोई रोल नहीं था इसमें। रंगप्पा ने नजम्मा से कहा? नहीं। मगम्मा ने नजम्मा से कहा? हाँ, ये सही है, क्योंकि जब वो उनकी बहू जो है, किसकी बहू? मगम्मा की बहू, जब अपने पोते को, मतलब मगम्मा के पोते को, यानी कि नजम्मा अपने बेटे को जब पीट रही होती है, तो उसी समय कहती है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? ये बात मगम्मा कहती है अपनी बहू से, जिसका नाम है नजम्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? क्या वो सावरदैया है, सुजाता है, श्रीनिवास है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, हो जाता है इधर उधर। तो यहाँ पर कहा है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? क्या वो सावरदैया है, सुजाता है, श्रीनिवास है? तो इस चैप्टर का जब शुरू में आप लोग ऊपर में देखे होंगे हेडलाइन इसका, तो वहीं पर लिखा गया है, वहीं पर ऊपर में ही हम लिख दिए हैं कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है? श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जो है वो कौन था? अच्छा, यहाँ पर है रंगप्पा कौन था, ये मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक है। बहुत लिखा गया है, ये बहुत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर ये बहुत नहीं होगा, ये मिस्टेक से लिखा गया है। क्या रंगप्पा कौन था? क्या वो किसान था, वकील था, व्यापारी था, जुआरी था? तो आप लोग जब किताब पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो एक जुआरी लड़का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 25 है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, अलवर राजस्थान में हुआ था, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना जवाब सही हुआ है। क्लियर है?